स्वामी जी, नमस्कार मेरे नमस्कार। हस्बैंड एक टीयर है इन्वॉल्विंग रोटेटर कफ टेंडन्स शोल्डर में। हम्म। तो काफी कभी गिरे थे, लेटेस्ट कुछ नहीं हुआ, बुखार चढ़ा और उसके बाद टेम्परेचर के बाद इन्होंने कहा कि मेरी बाजू नहीं हिलती। हमने दिखाया ऑर्थो में, तो हम्म। उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा आ रहा है। और अब अक्सर मतलब पहली बार जब हुआ है तो 1 मंथ पहले हुआ है। अब भी मतलब उनको पैरास्टामोल या पेन किलर खानी पड़ रही है रात को। देखिए, सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उनका शरीर जो है वो खतरे में महसूस हो रहा है शरीर को। या तो उस जगह पे इन्फेक्शन आया है, कोई हिडन इन्फेक्शन है, या तो उनका मेटाबॉलिज्म अगर पहले से ही वीक है तो फिर ये चीज़ बढ़ने के चांस होते हैं। देखो, फीवर आया ना, फीवर आया उसके बाद में। पिक का कोर्स एक बार तो करवा दिया उन्होंने। हम्म। तो फिर दोबारा थोड़ा सा ये हस्बैंड लाइन पे है जरा। नमस्कार। नमस्कार जी। तो एंटीबायोटिक का कोर्स तो करवा दिया। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पैथोजन हैं जो कि बिना जाने, बिना आपका क्या कहते हैं कि ब्लड कल्चर कराए अगर किया है तो कुछ अलग तरीके के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ, केवल एक बात बता रहा हूँ। ठीक इन्फेक्शन है। में आप एंटीबायोटिक खा लो, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, मगर एंटीबायोटिक के कारण कभी कभी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है। कई बार स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे देते हैं, इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल क्रैश हो जाता है, इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट। सारे टेस्ट ठीक है सारे। हम्म। दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि एज के साथ ना मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है। उसमें अगर आप और किसी इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं और दवाइयों से अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्रैश भी होता है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम ना हाइटन अप है। सी रिएक्टिव प्रोटीन जब ज्यादा होता है तो कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जी। इम्यूनिटी हाइटन अप है, इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। इम्यूनिटी बढ़ी का मतलब है शरीर में कोई तो कष्ट है, कोई तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए इम्यूनिटी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। जनरली इसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक काम किया जा सकता है। आपका मेटाबॉलिज्म जैसे ही हम इंप्रूव करेंगे, इम्यूनिटी जो होता है वो बैलेंस आउट हो जाता है। एक अलग अप्रोच भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी और आपका मेटाबॉलिज्म दोनों उल्टा काम करते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए कि आपको जब भी फीवर होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन होगा, आपकी भूख खत्म हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म डाउन हो गया, इम्यूनिटी ऊपर चली गई। और वो पूरी। भूख तो हाँ तो पूरी है सर। हाँ। नहीं भूख नहीं, तो अभी पूरी है। नहीं। इन्फेक्शन जब भी होगा ना आपको शरीर के अंदर, उस टाइम पे क्या पहली चीज देखने को मिलेगा, फीवर आएगा। अंडर टेम्परेचर फीवर अभी आने क्या के बाद में ना क्या होता है, खाने की इच्छा कम हो जाती है। ये शरीर का नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप उस है। समय खाते हैं तो आपका मतलब है कि आप ठीक नहीं होने देना चाहते अपने शरीर को। कभी भी फीवर में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो फीवर का ही हुआ है तो पैरासीटामोल खिला दिया, दवाइयां एंटीबायोटिक दे दिया, इन्फेक्शन हुआ है तो होता क्या है, मेटाबॉलिज्म की ऐसी तैसी हो जाती है, क्लियर कट भाषा में। ठीक है ना। अब एक एज के बाद ना शरीर उसको देखो, यंग एज में शरीर का बल अच्छा होता है तो वो झेल जाता है। एज बढ़ते बढ़ते एक ऐसा भी टाइम आता है जब शरीर इसे ले नहीं पाता, तो वो फिर ऐसे हमारे को फिर कहानी आती है कि भाई ये हुआ था मेरे साथ में, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अभी सोल्यूशन क्या है ना, सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन मैंने बताया। एक, अगर टेस्ट जो आप कह रहे हैं, टेस्ट तो सब नॉर्मल है, टेस्ट नॉर्मल जो है, हमारे पास इतने टेस्ट ही नहीं है कि जो सब कुछ पता लगा सके। एक इंसान के शरीर के बारे में सब कुछ जानने के लिए कम से कम 1 लाख टेस्ट होने चाहिए, और हमारे पास हैं कितने, 700 750 टेस्ट। तो जो वो पता लगाते हैं वो क्या कंप्लीट है? नहीं, उनको भी नहीं मालूम, वो तो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो या तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे कोई ना कोई हिडन इन्फेक्शन अभी भी है बॉडी के अंदर, या तो ये सकता है कि मेटाबॉलिज्म क्रैश करके इम्यूनिटी हाइटन अप बार बार हो रही है, चाहे किसी वजह से भी हो। दोनों ही केस में सोल्यूशन क्या बनता है, आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा।
यानी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा हमें। जैसे ही मेटाबॉलिज्म को हम ऊपर करेंगे, इम्यूनिटी जो ऊपर बैठी हुई है ना, वो नीचे आने की कोशिश करेगी, तो आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन ठीक हो जाएगा। एक तो ये। दूसरी बात, टॉलरेंस बढ़ा आपके शरीर का बढ़ाना है। टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? अगेन, दोनों ही केस में मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, टॉलरेंस बढ़ाना, दोनों ही केस में कुंभक काम कर, ठीक है ना, दोनों ही ठीक। केस में कुंभक काम करे, तो कुंभक का ऑल्टरनेटिव नहीं है। बाकी आप देखो, डॉक्टर भी अपने आइडिया से कुछ कर रहा है आप भी अपने आइडिया से ट्रीटमेंट ले रहे हो, दोनों को नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा है। नहीं तो दुनिया ठीक हो जाती ना, दुनिया तो बीमार पड़ जा रही है। तो ऐसा गेम खेलने, तो मैं तो कहूंगा चलो आप गेम खेल लो ऐसा, मगर अपने को झेलने लायक तो बना लो उस गेम के, कि जो आप ठीक। एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसका तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो होना ही है आपके शरीर में। तो नहीं, जितना आपने आपके कहा रहा है शरीर वो जब मैंने खा पहले रहे खाया था। थे, या जब खा रहे थे, या जब कोई दवाइयां हम लेते हैं, पेन किलर तो ले ही रहे हैं आप, पेन किलर आपका भी रोज नहीं ले रहा। जब भी ले रहे हैं तो उस समय कर क्या रहे हैं आप? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर रहे हैं ना, रीजनरेशन को आप रोक रहे हैं ना अपने शरीर में। तो इसको एम्पावर करना जरूरी है। बाकी अब हम ये नहीं कह रहे कि आप मत लो, हम कह रहे हैं अपने शरीर को जवानी में झेल लिया ना उसने, तो उतनी शक्ति बना लीजिए ताकि ये भी झेल जाए और इसको रिकवर कर ले। कुंभक करने से ही ना आपका हाथ देखिएगा, आप उठने लग जाएगा, है ना, ये उठने लग जाएगा आराम से। ऐसे हमारे पास बहुत ठीक। केस आते हैं।